अच्छा, ईरान को देखें तो आलमी सतह पर वो अक्सर एक अलग ही रास्ते पर चलता नजर आता है ना? लेकिन सोचें, अगर कोई ये कहे कि इस रास्ते की पेशीन गोई दहाइयां पहले हो चुकी थी, आज हम एक ऐसे ही आलिम के तज्जिए को खंगालेंगे जिसने बज़ाहिर ईरान के इस खास किरदार को बहुत पहले ही समझ लिया था। तो आज की इस गुफ्तगू में हम करेंगे क्या? देखें, हम 5 हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ईरान के बारे में वो पेशिनगोई थी क्या। फिर ये तज्जिया दिया किसने, यानी डॉक्टर इसरार अहमद कौन थे। इसके बाद हम खुमैनी की उस नज़रियाती तब्दीली को समझने की कोशिश करेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया, और उससे जो कुर्बानी का जज्बा पैदा हुआ उस पर भी बात होगी। और आखिर में इन सब चीज़ों को जोड़कर देखेंगे कि आज का ईरान कैसा नज़र आता है। चलें जी, तो शुरू करते हैं ईरान के बारे में की गई उस पेशिन गोई से। एक ऐसा तज्जिया जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने जैसे कौम के मुस्तकबिल की तस्वीर बहुत पहले ही दिखा दी थी। तो सवाल यही उठता है, आखिर एक आलिम दीन ने ईरान के मुस्तकबिल में ऐसा क्या देख लिया जो उस वक्त के बड़े बड़े तज्जियाकारों को नजर ही नहीं आया? क्या खास बात थी? यही वो गुत्थी है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इस पेशीन गोई की गहराई में जाने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये तज्जिया पेश करने वाली शख्सियत कौन थी, यानी डॉक्टर इसरार अहमद। आखिर वो कौन थे और उनके नुक्ते नज़र में ऐसी क्या ख़ास बात थी? देखें, डॉक्टर इसरार अहमद पाकिस्तान में एक बहुत जानी पहचानी शख्सियत थे और काफ़ी मुतनाज़िब भी। पेशे के लिहाज से तो वो डॉक्टर थे, लेकिन उनकी असल शोहरत कुरान की तफसीर और उनके इस्लामी सियासी नज़रियात की वजह से बनी। और उनका असर सिर्फ मजहबी हलकों तक नहीं था, बल्कि उन्होंने समाजी और सियासी मैदान में भी एक बड़ा किरदार अदा किया। अगर उनकी ज़िंदगी के सफ़र को देखें तो एक बड़ी वाज़ेह तब्दीली नज़र आती है। शुरुआत हुई किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से, डॉक्टरी की डिग्री ली, फिर अमली सियासत में भी आए, जमात इस्लामी का हिस्सा भी रहे। लेकिन फिर 1975 में उन्होंने अपना एक अलग रास्ता बनाया और तंजीम इस्लामी की बुनियाद रखी। मकसद क्या था? कुरान पर मबनी निज़ाम का क़याम। और 90 की दहाई में तो वो अपने टीवी लेक्चर्स की वजह से घर घर में पहचाने जाने लगे। 2010 में उनका इंतकाल हो गया। अब आते हैं इस तज्जिए के बिल्कुल मरकज़ी नुक्ते पर। डॉक्टर इसरार के मुताबिक ईरान की जो ये मुज़ाहमत है ना, इसकी जड़ें एक बहुत बड़ी नज़रियाती तब्दीली में हैं, और ये तब्दीली लाने वाले थे आयतुल्लाह खुमैनी। ये शिया सोच में एक आप कह लें कि एक बुनियादी किस्म का शिफ्ट था। इसको समझने के लिए ना दोनों नज़रियात का फ़र्क देखना बहुत ज़रूरी है। देखें, रिवायती सोच ये थी कि इमाम मेहदी के आने तक बस इंतज़ार करना है, हालात को बदलने की कोशिश नहीं करनी, मतलब एक तरह का गैर फाल इंतज़ार। लेकिन खुमैनी ने आकर इस पूरी सोच को पलट दिया। उन्होंने एक नया फ़लसफ़ा दिया कि नहीं, इंतज़ार नहीं करना, बल्कि उठो, फाल होकर बातिल को चैलेंज करो और इमाम मेहदी की आमद के लिए रास्ता तैयार करो। ये एक इनकलाबी सोच थी। और उनका ये मशहूर कॉल इस नज़रिए को बिल्कुल वाज़ेह कर देता है। हमें हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना चाहिए, हमें कुछ करना चाहिए। अगर कुछ नहीं तो हमें मेहदी का रास्ता साफ करना चाहिए। मतलब साफ था, उन्होंने कौम को इंतज़ार की सुस्ती से निकाला और अमल और मुज़ाहमत के एक नए रास्ते पर डाल दिया, और इसे एक मजहबी जिम्मेदारी बना दिया। तो ये जो नज़रियाती तब्दीली थी, ये सिर्फ बातों या किताबों तक नहीं रही। इसकी एक बहुत बड़ी और बहुत भारी इंसानी कीमत भी चुकाई गई, और इसी से कुर्बानी का एक बिल्कुल नया जज्बा पैदा हुआ। इस तज़्ज़िये में यह भी बताया गया है कि ईरानी इनकलाब के दौरान एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक कोई 20 से 30 हज़ार जानें गईं। सोचें, यह कितनी बड़ी तादाद है, और यह इस बात का सबूत है कि यह नया नज़रिया लोगों के दिलो दिमाग में कितना गहरा उतर गया था कि वो इसके लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो गए। और यह सिर्फ तादाद का खेल नहीं था। इस तज्जिए के मुताबिक कुर्बानी का जज्बा तो इस इंतहा पर था कि माएँ अपने शेरखार बच्चों को गोद में उठाए सड़कों पर निकल आईं, गोलियों का सामना करने के लिए। इससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये कोई आम सियासी तहरीक नहीं थी, बल्कि एक ऐसा नज़रियाती इनकलाब था जिसने लोगों को हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार कर दिया था। अच्छा, तो इस सारी तारीखी और नज़रियाती बातचीत का आज के ईरान से क्या लेना देना है? चलें अब ये देखते हैं कि ये तज्जिया आज मुस्लिम दुनिया में ईरान के मुनफरिद मकाम की क्या वजाहत पेश करता है। तो इस तज्जिए के मुताबिक ईरान का जो आज का किरदार है ना, वो इसी इनकलाबी जज्बे का ही एक तसलसल है। आप खुद देखें, 60 के करीब मुसलमान ममालिक में ईरान बिल्कुल अलग थलग खड़ा है। ये खित्ते के उन गिने चुने ममालिक में से है जहां बादशाहत को जड़ से उखाड़ दिया गया। इसका अमेरिका और इसराइल के खिलाफ सख्त मौक़िफ़, और फिर दहाइयों की पाबंदियों और दबाव के बावजूद अपने नज़रिए पर डटे रहना, ये सब कुछ उसी एक नज़रियाती तब्दीली की तरफ इशारा करता है जिसकी बात डॉक्टर इसरार ने की थी। और यहाँ पर यह फ़र्क और भी ज़्यादा खुलकर सामने आ जाता है।
ایک طرف ہے ایران، جہاں بادشاہت کا خاتمہ ہوا، ایک مذہبی حکومت بنی اور ایک کامیاب عوامی انقلاب آیا، اور دوسری طرف ہیں خطے کی دوسری بڑی طاقتیں جیسے سعودی عرب، جہاں آج بھی بادشاہت ہے اور خارجہ پالیسی اکثر مغربی مفادات کے ساتھ چلتی نظر آتی ہے۔ تو یہ موازنہ اس تجزیے کے اس نقطے کو مزید پکا کرتا ہے کہ ایران واقعی ایک بالکل الگ ٹریک پر ہے۔ تو آخر میں یہ سارا تجزیہ ہم ایک بہت بڑے سوال کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے، کیا ایران کا آج کا یہ مزاحمتی کردار واقعی اس کی اسی منفرد تاریخ اور نظریے کا ایک قدرتی نتیجہ ہے، یا پھر یہ آج کے دور کے سیاسی حالات اور قیادت کے اپنے فیصلوں کا نتیجہ ہے جس کا ماضی سے شاید اتنا گہرا تعلق نہ ہو؟ یہی وہ سوال ہے جو یہ سب سمجھنے کے بعد ذہن میں رہ جاتا ہے۔